तो हर तरह की प्रोडक्ट की अलग मार्केट प्लेसेस हैं। जैसे मार्केट प्लेसेस का नाम लें तो अमेज़ॉन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, एटसी है, टिकटॉक शॉप एक है, अपना स्टोर बनाकर भी बेच सकते हैं शॉपिफाई के थ्रू। तो इस तरह की चीज़ें आपको हर प्रोडक्ट के लिहाज से देखना होगा कि ये कहाँ फिट होती है। ये नहीं है कि अगर मुझे ये पसंद है तो मैं सिर्फ हर चीज़ ही अमेज़ॉन पे लगा दूँ कि वो और समझें कि उसको सेल हो जाए। तो ये पूरी साइंस है। बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में बड़ी कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। पहले से मैं आपको बता रही हूँ कि आप हमारे साथ रहिएगा और आपका साथ जैसे कि हमें रोज़ दरकार होता है, और आपका जब साथ मिलता है तो हमारा शो और हमारा कंटेंट जो है बहुत अच्छा बन जाता है। और वो क्योंकि मेहनत भी आपके लिए हुई होती है, क्योंकि हम यहाँ पे जितनी भी जो हमारे कंटेंट को डिज़ाइन करते हैं उसी तरह से करते हैं जिसमें आपको देखते हुए आपकी कि कोई ऐसी चीज़ आप तक पहुँचे जहाँ से आपकी कोई रहनुमाई हो सके, जहाँ से कोई आपको रास्ता मिल सके, चाहे किसी काम का हो, किसी रिलेशन का हो, घरेलू हालात का हो, टोटकों का हो, नुस्खों का हो, कोई डॉक्टर से रिलेटेड हो, मेडिकल इशू, कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पर रहनुमाई हो सके। तो आप हमारा साथ दीजिएगा आज भी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि फ़ॉग आपने देख लिया होगा कितनी बुरी तरीके से लाहौर में जो है वो चढ़ कर बोल रही है। आप घर से निकलें तो इतने बुरे हालात हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतनी ज़्यादा फॉग है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देख लीजिए, अगर आप लोगों ने कहीं पे भी जाना है, किसी को छोड़ने जाना है, किसी को पिक करने जाना है, आप ये करें कि थोड़ा सा 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट पहले चले जाएं, पहले निकलें, ताकि जल्दबाजी में जो है ना किसी और का नुकसान ना करें, किसी जानी नुकसान का, हादसे का शिकार खुद ना हो जाएं। ठीक है। और देखें, ये जितने भी जो मोटरवेज़ हैं आज वो भी सुबह बंद कर दिए गए हैं। नेशनल हाईवे जो है सर वो खुला हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सफ़र करना है तो फिर ध्यान से कीजिएगा। और मैं तो कहती हूँ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई ऐसा सफ़र तो कीजिए, फ़ुजूल में ऐसे निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत टेंशन वाले हाल। मैं ख़ुद ऑफिस आज आ रही थी तो हम लोग ऑलरेडी ना थोड़ा सा इस हिसाब से आते हैं कि जब शो शुरू होने वाला था आधा 1 घंटा पहले, ताकि हम अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें यहाँ पे। मगर अब मैं भी यहाँ पर आज 2 घंटे पहले आई, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मोक। और इतनी ज़्यादा है ये फॉग कि अब मैं तो कहूँगी कि बस घर से निकलें तब जब कोई ज़रूरत हो, वरना भी घर पे बैठें, ताकि आपकी भी जो जान है वो सेफ़ रहे और किसी और को भी आपकी वजह से, आपकी गाड़ी, आपकी सवारी की वजह से किसी को नुकसान ना हो। अब चलते हैं हम आज की टॉपिक की तरफ। मगर उससे पहले एक बात बताना चाह रही थी कि जो फैसलाबाद है हमारा, ठीक है ना, फैसलाबाद में 2024 में रिकॉर्ड कायम किया गया है बच्चे पैदा करने का। हमारी बहुत अच्छी एंकर हैं, पता नहीं वो उस तरह करें, मैं उनका नाम नहीं ले रही, तो अभी वो बैठी हुई थी मेरे साथ, तो मुझसे बातें कर रही थी, तो मुझे बता रही थी कि जो है वहाँ पर ऐसा सीन हुआ है और इतने ज़्यादा बच्चा पैदा हो गए हैं कि मैं कह रही थी कि बाकी किसी इलाके में नहीं। और वो कहती मैं तो बोलते बोलते मैं बुलेटिन दी तो मैंने ये भी बोल दिया कि फैसलाबादी क्या हो गया, ज़रा हौला हाथ रखो। तो ये उनकी लाइन थी, तो मुझे अच्छी लगी उनकी बात। मैंने कहा मैं भी बताऊं कि वहाँ पर तो बड़े सारे बच्चे पैदा हो गए। खैर, आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स के हवाले से। ठीक है जी, ई कॉमर्स के एक्सपर्ट जो हैं उनको यहाँ पे बुलाया भी है, तो ये हम आज उनसे जानेंगे कि ये जो अमेज़ॉन पर काम करते हैं लोग, कारोबार शुरू करते हैं, इसके क्या बुनियादी तकाज़ा होता है, इसके लिए क्या रूल्स होते हैं। और जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर हम आज फोकस करेंगे कि जो 18 साल के हो गए अभी तक कमा नहीं रहे, क्योंकि जब बच्चा 18 साल का हो जाए, कमाना नहीं शुरू करे ना, तो वो घर वालों के ऊपर बोझ भी बन जाता है। तो ये अमेज़ॉन का कारोबार जो है, उसके पीछे दुनिया भर जो है वो काम कर रही है और काम करना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है। तो हम आज ये सारी टेक्निक पूछेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है अमेज़ॉन की, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारी डिटेल आज हम हमारे साथ पूछ सकते हैं। हमारे पास हैं साकिब अज़हर साहब जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है जी? तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि जो हम अमेज़ॉन के ऊपर कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, तो उसके बुनियादी तकाज़े क्या होते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं?
देखिए जी, अमेज़ॉन पूरी दुनिया की सबसे बड़े मार्केट प्लेस है, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट प्लेस पे जाने से पहले आपको अपनी बेस तैयार करनी होगी। ये नहीं है कि आप पहले दिन से उठें और पूरी दुनिया के सबसे बड़े प्लाज़ा के अंदर दुकान खोल लें जिसने ज़िंदगी में कभी दुकान ना खोली हो। तो ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पर इस वक्त अमेरिका की जो सबसे बड़ी मार्केट है जिसका साइज़ है $1.2 ट्रिलियन, जहाँ $1.2 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शंस होती हैं इस वक्त। और पाकिस्तान में अमेज़ॉन नहीं है एज़ एनी अदर प्लेटफॉर्म, जो कि बाकी भी नहीं है तो ये भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोग यहाँ से बहुत काम कर रहे हैं, यहाँ से बैठ कर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी इस वक्त तीसरे नंबर पर अमेज़ॉन पे सेलर्स हैं। अच्छा। बिल्कुल। और ये 2021 पाकिस्तान में अमेज़ॉन तो है ही नहीं, फिर किस तरह से काम कर रहे हैं? एज अ सेलर बनने के लिए आप पाकिस्तान से अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और बाहर भी कंपनीज बनाकर वहाँ भी उनके थ्रू भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब कोई बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ता है? बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। बेसिकली 102 मुल्क थे पहले अमेज़ॉन के, जो कि पूरी दुनिया से 102 मुल्क अपना अकाउंट बना सकते थे अमेज़ॉन पे। अब 180 मुल्क हैं या उससे भी ज़्यादा जो अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट अपने मुल्क में रहकर बना सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऑफिसेज़ होंगे यहाँ पे तो हम काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से बैठकर पूरी दुनिया में सेल करना है, और वो किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं, अगर पैसे नहीं हैं अच्छा, मैं तो आप अकाउंट पे ही सर्विसेज। रहना चाहूँगी, पहले इसकी डिटेल क्लियर कर लूँ। कुछ लोग पाकिस्तान में रह के ना बाहर से अकाउंट खुलवाते हैं बिकॉज ऑफ द मनी और ट्रांजैक्शन, पैसे अमेरिका से, यूके से, ऐसे भी करते हैं जी, बिल्कुल। फिर वो ये इस तरह के अकाउंट्स क्यों खुलवाते हैं? बहुत सारे इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की डिटेल्स बार बार सस्पेंड हो जाती हैं क्योंकि यहाँ कोई पॉलिसी और रूल नहीं है, और पाकिस्तान के लोग थोड़ा सा मिसयूज़ भी करते हैं चीज़ों को। तो इसलिए अमेज़ॉन ने बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं पाकिस्तान के एड्रेसेस पे, पाकिस्तान की पासपोर्ट्स पे जो यहाँ से यूज़ करते हैं। तो इसलिए लोग फिर बाहर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ये वहाँ से सस्पेंशंस के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं एज ये जो कम्पेयर। पाकिस्तान के काफ़ी शहर हैं, सुनने में आया था कि उन्होंने बैन कर दिया था, तो वाकई में हुए थे या बस नहीं, कहने ऐसा वाली ये बात तो है? एक वो कह लेंगे एक अफवाह थी? अफवाह टाइप ही थी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी शहर को बैन करे। तो मुल्क बैन होता है, कोई शहर बैन नहीं होता। अच्छा। तो इट्स बेसिकली ये एक न्यूज़ जो है वो फैलाई गई, लेकिन हर सिटी से हो सकता है, वो तो जैसे फेक एक न्यूज़। कंट्री है ना। अमेज़ॉन नहीं कह सकता कि मैं XYZ सिटी से बैन करूँ, ऐसा अच्छा। पॉसिबल एक कंट्री कोई बैन कर सकता है। अच्छा, तो वो बैन नहीं है पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, कितना आसान है ये अकाउंट खुलवाना? क्या खुद जब आप जैसे कोई बंदा अकाउंट बना रहा है अमेज़ॉन के ऊपर, व्हाट इज़ द राइट क्राइटेरिया? क्या चीज़ें होनी चाहिए? एज क्राइटेरिया कोई होता है? क्या चीज़ें, कोई फ़ीस होती है उसकी? फ्री में बन जाता है, लेकिन आपको उसके लिए प्री रेक्विजिट चाहिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। आप अगर अमेरिका में करा रहे हैं उसकी अलग फ़ीस है, यूके में है तो अलग फ़ीस है। हर मुल्क की अलग से फीसिस है। और इसी तरह से आप कोई एक्स्ट्रा जैसे फ़ोन नंबर्स आपको चाहिए, एड्रेसेस चाहिए, अगर आप अपना नहीं यूज़ कर रहे तो ऑलमोस्ट अकाउंट जो है वो आपका विदिन $1000 खुल जाता है। अगर आप पूरी दुनिया के सबसे बड़े मार्केट जो कि US है वहाँ खोल रहे हैं। अच्छा, ये जो वर्चुअल असिस्टेंट है ये कैसे बनता है और इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? फ्रीलांसर बेसिकली। फ्रीलांसर का मतलब ये कि आपके पास प्रोडक्ट ख़रीदने के पैसे नहीं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बेचनी है। अगर मैंने पानी की बोतल बेचनी है तो पहले मैंने इसको ख़रीदना होगा, इन्वेंट्री 100 पीसेस ख़रीदूँगा और फिर जाके रिटेल में बेचूँगा। पहले B2B में ख़रीदूँगा 100 पीसेस और फिर आगे बेचूँगा। लेकिन मेरे पास तो ये भी ख़रीदने के पैसे नहीं है, लेकिन मैंने नॉलेज ख़रीद ली, जो कि कोई भी स्किल सीख लिया, और मुझे सीख लिया कि मुझे अब ये बोतल कैसे बेचनी है। अब मैंने उस बंदे के साथ अटैच्ड होना है जिसके पास पैसे हैं और उसको सर्विसेज ऑफ़र करनी है। जैसे फ्रीलांसिंग में कोई भी सर्विसेज आ जाती है, जैसे किसी भी सर्विसेज को आप देख लें, आपको फ्रीलांसर चाहिए। जो ड्रॉप शिपिंग कहते हैं ये? नहीं, ड्रॉप शिपिंग तो एक मॉडल है सेल करने का, लेकिन फ्रीलांसर इज़ अ पर्सन हु कैन ऑफर देयर सर्विसेज स्किल्स, जो कि अपने स्किल्स बेचता है, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, ई-कॉमर्स की सेलिंग हो सकती है, अमेज़ॉन पे बेचना हो सकता है। लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि अपने स्किल्स को बेचकर उनसे पैसा कमाएं। किसी से $300 पर मंथ ले रहा है, किसी से 200 ले रहा है, किसी से 400 ले रहा है, और $1000 वो बना लेता है सिर्फ अपने स्किल्स बेचकर। उन लोगों के साथ जिसको इस जैसे बंदे की ज़रूरत है और वो फ्रीलांसर है, घर से बैठकर काम कर रहा है या कहीं से भी बैठकर काम कर रहा है। दैट्स हाउ द फ्रीलांसिंग इज़।
अच्छा, अब जैसे कोई मैंने प्रोडक्ट सेल करना है, आई हैव द अकाउंट नाउ एवरीथिंग यू नो ऑन द Amazon एंड एवरीथिंग। अब इस प्रोडक्ट का मुझे कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ द राइट प्रोडक्ट जिसको मैं सेल कर रही हूँ, उसकी मार्केट कर रही हूँ? बिल्कुल, इसके लिए क्राइटेरियाज बने हुए हैं। जैसे हमने बहुत सारे क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, लोगों ने बनाए हुए हैं। क्राइटेरियाज मींस कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट सेल करनी है बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टैट्स। लाइक इंतखाब कैसे तो ये नहीं है होगा? कि मुझे आज ये सोफ़ा पसंद है तो आज मैं ये बेचूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें ये चाहिए कि हमें ऐसी प्रोडक्ट बेचनी है जिसकी डिमांड है और जिसका कंपटीशन कम है, जिसका हुजम साइज़ कम है, जिसकी इस वक्त अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स बन रहे हैं, जिसकी सोर्सिंग आसान है, जिसको अमेरिका के लोग अगर वहाँ बेच रहे हैं तो वहाँ चाहिए आपको प्रोडक्ट्स। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जिसकी डिमांड हो। जैसे सपोज अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ हैंडक्राफ्ट्स होंगे, पाकिस्तानी कुछ कपड़ा होगा, कोई ऐसी होममेड ज्वेलरी होगी, या कोई ऐसी कोई कॉस्मेटिक, कोई ऐसी चीज़ें हो गई पाकिस्तानी ब्रांड की, तो क्या वो अमेज़ोन पे बेचेंगे तो सेल मार्केट अच्छी जाएगी? वेल ऐसी चीज़ें, एक और मार्केट प्लेस है जहाँ हैंडमेड प्रोडक्ट्स बिकती हैं जिसका नाम है एटसी। एटसी एक अमेरिका की दूसरी बड़ी दूसरी बड़ी मार्केट है और पहली बड़ी मार्केट जहाँ हैंडक्राफ्ट चीज़ें बिकती हैं। जैसे चारपाई की प्राइस जो है वहाँ $2000 की आपको नज़र आएगी। कोई वहाँ पे हैंडमेड चीज़ें जो हैं वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो हर तरह की प्रोडक्ट की अलग मार्केट प्लेसेस हैं। जैसे मार्केट प्लेसेस का नाम लें तो अमेज़ोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, एटसी है, राइट, टिकटॉक शॉप एक है, अपना स्टोर बनाकर भी बेच सकते हैं शॉपिफाई के थ्रू। तो इस तरह की चीज़ें आपको हर प्रोडक्ट के लिहाज से देखना होगा कि ये कहाँ फिट होती है। ये नहीं है कि अगर मुझे ये पसंद है तो मैं सिर्फ हर चीज़ ही अमेज़ोन पे लगा दूँ कि वो और समझें कि उसको सेल हो जाए। तो ये पूरी साइंस है जिसको समझना साकिब साहब, एक हम लेंगे ब्रेक, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि जो जो हर्डल्स आते हैं अकाउंट बनाने के बाद अमेज़ोन पे काम करने के लिए, तो ये कौन कौन से हर्डल्स हैं जिससे हम बच सकते हैं और सीखना किस तरीके से, सारे आपसे डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद।